तुम लोगों ने देखा था पहला लेक्चर? तूने तो नहीं देखा ना? फिर आया क्यों है? फिर क्लास लगाने क्यों आया? तो पढ़ने के लिए तो बोला था ना कल मैंने कि पहला लेक्चर जरूर देखना। और क्या मैंने तुम्हारा टाइम पास करवाना था? चल देखते हैं आज। और क्या तो कहाँ से पढ़ा हुआ है? कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? अरे ये नहीं पूछ रहा मैं, वैसे पूछ रहा हूँ क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? क्या? ड्यूल डिग्री? कौन से कॉलेज से? IHM कुफरी? अच्छा। चल शीट वन कर ली कंप्लीट सभी ने? पक्की बात है? हैं? लास्ट भी नहीं हुआ? तुमने किए? PDF नहीं देखी? उसके लिए बोला ही नहीं है ना? अच्छा, मुझे लगा कहीं सिर्फ मैंने वीडियो को बोला तो वीडियो देखी। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है कि अब ऐसा तो है नहीं है? किस चीज का है? चला जाएगा यहाँ से लखनऊ भागता भागता? तो तूने तो ऐसे ही बोला बहुत है, जैसे पता नहीं भारत भ्रमण कर लेगा एक ही चक्कर में, उठेगा और फिर रुकेगा ही नहीं। अब एफ कैट के पेपर को कितने दिन रह गए हमारे? क्या डेट आज? 12 है ना? मतलब 47-48 दिन बचे हुए हैं। तो 47-48 दिन में तुम्हें क्या लगता है कि भाई जिस तरीके से तुम चल रहे हो जाएगा? है? मैथ हो जाएगा और बाकी का हो जाएगा? है? कोई है ऐसा जिसको लगता है कि नहीं होगा? है? हेलो? हाँ भाई। हाँ। ठीक है सर। हाँ वो। अच्छा बाद में फोन करके सोया कौन सी है? ठीक है। हाँ तो कोई है ऐसा जिसको लगता है कि भाई जितना चल रहा है मतलब तुम्हारी तरफ से जितने एफर्ट है उसमें नहीं हो पाएगा, या सबको लगता है कि हो जाएगा इतने एफर्ट में? है? कुछ तो बोलो। सांगवान बेटे, आ गई याद? है? बात बस इतनी है कि जितना काम तुम्हें दिया जा रहा है तुम उतना भी नहीं करके आ रहे, तो मैं तुमसे कैसे उम्मीद करूंगी तुम कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे होगे? एक्स्ट्रा से मतलब इतना है कि भाई प्रैक्टिस वगैरह इंसान करता रहता है कि चलो हाँ कहीं ना कहीं से कुछ भी, या तुम्हारे कंसेप्ट में वो होता ही नहीं है? तुम्हारी डिक्शनरी में ऐसा ही नहीं है क्या? नहीं है ना? मुझे बता तो दो कि तुम क्या चाहते हो कि भाई हाँ पेपर क्लियर तो करना ही चाहते हो ना? है? की तूने शीट कल की रिकॉर्डिंग देखी तूने? फिर कौन सी देखी? देखी नहीं? जशन कर ली शीट पूरी? 24 तक तो यही हो गए थे, 26 तक किए, आगे हुए नहीं या किए नहीं? गुप्पी तूने हो गए सारे?
तूने 30 नहीं हुआ भाई। अगर तुम देखो, ये एक तरफा सिस्टम तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर तुम कुछ रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मेरी तरफ से भी एफर्ट बढ़ेंगे। अगर तुम ऐसे जिंदा लाशों की तरह आके बैठ जाओगे तो बस फिर मैं भी वैसा ही हूँ, फिर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो तुम्हें पहले अपनी तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे, और मेरे को इतना पता है जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर तुम इतना भी कर लो ना, इतने से ही मैंने पता नहीं कितने 100 150 200 बच्चों का पेपर क्लियर करवाया हुआ है, ठीक है ना। अब तुम लोग इतना भी नहीं कर रहे तो आगे तो मैं तुमसे क्या ही उम्मीद करूंगा। 40 45 दिन बचे हैं, थोड़े बढ़िया तरीके से एफर्ट डाल लो, पेपर तुम्हारा डेफिनेटली क्लियर होएगा। और तुम्हें ये बात भी अच्छे से पता होगी, एफ कैट का पेपर मैथ के बिना नहीं होता, ठीक है ना। इंग्लिश और जीके में तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम अपने कंपटीटर से ज्यादा लीड नहीं ले पाओगे। बैठ जा, थोड़ा चुस्ती दिखा गात में, थोड़ी चुस्ती दिखाना है, धीरे धीरे प्रदर्शनी कर रहा है अपनी। ठीक नहीं है, क्या हुआ, फटीक होगी। फिर तू इतना क्यों वो कर रहा है, फिर क्या हो गया, दांत निकाल दिए तो है, फिर क्या हुआ दांत निकाल दिए तो बीमार तो हो तो पहुंचा भी तो है, तो यहाँ तक, यहाँ पे भी तो पहुंचा ही है। ठीक है, पर इतना एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को बताओ तुम्हारे कौन कौन से डाउट है। हाँ जी बोलो। हम्म। मैं एक बार चेक करता हूँ, मैं अभी ना क्लास के बाद, ठीक है। वो शायद लाइव उधर हो नहीं पाती वो रिकॉर्डिंग, कोई नहीं, मैं करता हूँ। बताओ पहला, पहली शीट में कौन सा डाउट है पहला। 26, 26 है क्या, कौन सा, 26वां। यहाँ पे हमें बोला गया है ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 30 40 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। ए वर्क फॉर होल टाइम, बी एंड सी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा हो रहा है कि पहले दिन ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, दूसरे दिन ए और सी काम कर रहे हैं, तीसरे दिन फिर से ए और बी, और चौथे दिन फिर से ए एंड सी, ठीक है। तो मतलब ए तो पूरा टाइम ही काम कर रहा है, बी और सी जो है वो ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, तो जो हमारी साइकिल बन रही है वो ये वाली बन रही है। अब यहाँ पे इनकी पहले एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम दिया हुआ है 30 40 60, दैट इज 120 4 3 2। तो एफिशिएंसी ऑफ ए हमारे पास 4 हो गया, बी की 3 आ गई, और सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब पहले दिन जब ए और बी काम कर रहे हैं तो पहले दिन कितना काम हो जाएगा, 7 यूनिट। दूसरे दिन ए और सी काम कर रहे हैं तो दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा, 6 यूनिट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक साइकिल में 2 दिन, और 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, 13 यूनिट काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि साइकिल कितनी कंप्लीट हो रही है, ठीक है।
120 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 8 जा सॉरी 13 9 जा 117, ये 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो 9 साइकिल का मतलब क्या है, कितने दिन हो गए? अगर एक साइकिल में 2 दिन है तो 9 साइकिल में 18 दिन हो गए। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि 18 दिन में 117 यूनिट काम हो गया, ठीक है। अब जो हमारा 19th डे है, 19th डे में किसकी बारी है काम करने की? ए और बी की। ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं? 7 यूनिट। बट काम कितना बचा हुआ है? तो 3 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3/7। ऐसे ही होता ना कि भाई 7 यूनिट के लिए ने 1 डे लग रहा है, तो 1 यूनिट के लिए 1/7 डे लगेगा, और 3 यूनिट के लिए 3/7 डे लगेगा। तो 18 प्लस 3/7 आंसर क्या आ जाएगा? 18:3/7, ठीक है ना। और कोई? तुम्हारा कितना आ रहा है? 10 20 30 6 3 2 6 3 9 2 11 11। इसमें अभी पहले दिन ए अकेला काम कर रहा है, दूसरे दिन ए बी सी तीनों ही काम कर रहे हैं, ऐसे करा है ना। जब उसने लिख दिया ना ए वर्क फॉर होल टाइम, तो ए तो डेली ही काम करेगा, ठीक है ना। हो जाएगा ना फिर। अब इसके बाद है कोई और डाउट इसके बाद? 30। देखो इसमें ना तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो जैसे उसने बोला कि बी जो है वो हाफ टाइम के लिए काम करता है, या तो बी की एफिशिएंसी हाफ करके तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर तुम पहले ही टोटल डेज कुछ लेट कर लो, टोटल डेज कुछ लेट कर लो, जैसे 30 डेज में मैं लेट कर लेता हूँ कि टोटल काम जो है वो हमारा 2x डेज में हुआ। तो पहले x डेज में तो ए और बी दोनों ने काम करा, बचे हुए x डेज में ए अकेले ने काम करा। समझ आ गई ना बात? तो वहां पे मैंने टोटल डेज जो है वो 2x लेट कर ली क्वेश्चन नंबर 30 में। तो पहले वाले x डेज में तो ए और बी काम कर रहे हैं दोनों, फिर बी छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम ए अकेले ने किया, ठीक है। कर देता हूँ भैया, बी कर देता हूँ क्लास के बाद। समझ आ गई ना बात? क्या करना हो? ये एफिशिएंसी हाफ नहीं करनी ऐसे, मतलब, या फिर मैं ये बोल रहा था कि जैसे बी हाफ टाइम के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना, अपनी फुल एफिशिएंसी से बी जो है वो हाफ टाइम के लिए काम कर रहा है। अगर बी हाफ एफिशिएंसी से काम करे तो उसे फुल टाइम लगेगा ना। समझ आ गई ना बात? तो मैं बस ये बोल रहा था कि या तुम डायरेक्ट बी की एफिशिएंसी हाफ करके चेक कर लो कितने नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं, या फिर इस तरीके से इक्वेशन बना, ठीक है। करें फिर नेक्स्ट शीट। डन है? हाँ, क्या कह रहा है?
हम्म, हाँ वो भी ठीक है। तो इसमें एक्स डायरेक्ट आ गया, वही तो, बस तूने एक्स सेलेक्ट करा, टोटल डेज मैंने 2x सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो पहले वाले हाफ डेज में तो दोनों ही कर रहे थे ना। अगर तू इस इक्वेशन को ओपन करेगा तो ए के साथ तो 2x ही बन जाएगा वो। चलो देखो, ये शीट 2 का पहला क्वेश्चन है। अब इसको करने का तरीका तो ऑलरेडी मैं वैसे तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। एक और तरीका मैं अब तुम्हें यहां पे बताने वाला हूं। पहले क्वेश्चन को समझो, जो पहले वाला तरीका क्या था, पहले मैं उससे एक्सप्लेन करता हूं। हमें टाइम दिया हुआ 20 एंड 30, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 60, और एफिशिएंसी क्या आएगी 3 एंड 2। अब उसने बोला बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर 10 days बिफोर कंप्लीशन द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क। अब अगर तुम इक्वेशन बनाओ तो यहां पे पहले तुम्हें टोटल नंबर ऑफ डेज लेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज मान लो एक्स सेलेक्ट कर लेता हूं, तो अब ए ने तो एक्स माइनस 10 डेज काम किया ना, और बी ने पूरा का पूरा एक्स डेज काम किया। ये बात समझ में आ गई ना। ये वर्क डन बाय ए है, ये वर्क डन बाय बी है, तो इन दोनों के वर्क डन का जो सम है वो 60 के इक्वल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये तरीका तो हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका समझो, उसको इस तरीके से समझो, जो भी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली 60 यूनिट वर्क हो रहा है ना। कि भाई ए ने 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है 60 यूनिट वर्क हो रहा है। अगर मान लो ए आखिरी के 10 दिन काम नहीं छोड़ता, अगर ए आखिरी के 10 दिन काम नहीं छोड़ता तो ए और कितना काम कर सकता था, कितना काम कर सकता, कितना 10 डे। हाँ मतलब अगर वो उसने बोला ना यहाँ पे ऐसे कि भाई ये मान लो आखिरी 10 दिन है, यहाँ पे ए छोड़ गया था, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो यहाँ पे नहीं छोड़ता, ये 10 दिन भी वो काम करता रहता, तो कितने यूनिट काम और हो जाता, 30 यूनिट होता ना, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 है, 10 गुणा 3 30, है ना। तो अब अगर मैं ऐसे ही मान के चलूं कि भाई हाँ ए ने काम नहीं छोड़ा, तो इतने टोटल नंबर ऑफ डेज में टोटल जो काम होएगा ना वो 60 प्लस 30 90 होएगा, है ना। अगर ए काम नहीं छोड़ता तो 90 यूनिट काम हो जाता ना। अब ये 90 यूनिट काम उतने ही दिन में कंप्लीट हो रहा है जितने दिन में ये हो रहा था। बस यहाँ पे कंडीशन थी कि ए ने काम 10 दिन पहले छोड़ दिया था, यहाँ पे ए और बी पूरे एंड तक लगे रहे। तो जब एंड तक लगे रहे तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं ए और बी दोनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड करूंगा, तो कितना बनेगा 3 और 2 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा 18, ठीक है ना। इक्वेशन जो बन रही है वो तो एक अलग तरीका है, और इस तरीके से ऐसे है कि भाई तुम बिना इक्वेशन बनाए भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। बस मैंने यहां से अपनी तरफ से क्या ऐड करा कि भाई जो ए ने काम छोड़ा था 10 दिन पहले, मैंने ए को छोड़ने नहीं दिया कि भाई तू लगा रहे, तो 10 दिन में वो 30 यूनिट काम कर सकता था, तो 60 की बजाय 90 यूनिट काम होता, तो उस 90 को मैंने इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। समझ आ गई ना बात। अब जैसे यही काम है, देखो सबसे पहले मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा 15 20
30, एलसीएम आ गया 60, तो ये बन गया 4, 3 और 2। अब टोटल वर्क जो मैंने लेट किया वो 60 है। अब यहां पे बोला गया ए लेफ्ट द वर्क 6 days बिफोर। अगर ये 6 दिन पहले नहीं छोड़ता तो 6 दिन में कितना काम कर सकता था? 24, तो मैंने 24 ऐड कर दिया। उसके बाद बी का बोला हुआ कि वो 2 दिन पहले छोड़ देता है। अगर ये 2 दिन पहले नहीं छोड़ता तो कितना काम करता? तो टोटल 90 यूनिट काम हो गया ना। अब ये 90 यूनिट काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं। कितना आ रहा है? 4 3 7 2 9, 9 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। समझ तो आ गया ना? बोल बोल। सर तो बोला, किसने बोला? अच्छा यस सर बोला। कल कहाँ था तू? है? क्या नहीं समझ में आया? एक तो पहले तू थोड़ा जैसे स्टूडेंट बैठते वैसे बैठ, पूछ। अब मैं, देखो सुनो इधर, अब यहां पे मैं कर क्या रहा हूं? जैसे क्या था, मान लो ये टोटल नंबर ऑफ डेज इतने थे, ठीक है? यहां पे 6 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, 2 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, ठीक है ना? अब मैंने क्या किया, मैंने इनको काम नहीं छोड़ने दिया। मैंने ए से भी 6 दिन का काम करवाया, बी से भी 2 दिन का काम करवाया, ठीक है? तो इनका जो 6 दिन का और 2 दिन का काम जोड़ के जो बन रहा था वो टोटल 90 यूनिट बन रहा था। अब ये 90 यूनिट काम जो है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक तीनों मिलके कर रहे हैं। तीनों मिलके कर रहे हैं ना, तो बस मैंने इन तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, जो कि बन रहा था 9। समझ आ गई ना बात? बस ये चीज है, ठीक है ना? अब ऐसे क्वेश्चन में तुमने ध्यान क्या रखना है कि जिससे थोड़ी तुम्हारी स्पीड बढ़े। जो तो टाइम इधर से दे रखा है कि भाई ये इतने दिन पहले छोड़ गया, उसका वर्क तो ऐड करना है। जिसका दे रखा है कि भाई स्टार्टिंग से इतने दिनों के बाद छोड़ के गया, उसका वर्क माइनस कर देना है, ठीक है ना? तो जब मैंने इसका वर्क माइनस कर दिया तो ये तो क्वेश्चन से ही बाहर हो गया। बस फिर जो बच गए लास्ट में उन्हीं की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। समझ आई ना बात? अब है ऐसा ही क्वेश्चन अगला। ये है जैसे ए बी सी अलोन डू वर्क इन 40 50 60 डेज। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। कितना आ रहा है? 600, 3 600, 15, 12 और 10, ठीक है? अब उसने बोला ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज। 5 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए को क्वेश्चन से हटा देता हूँ। 5 दिन में जितना भी काम करा उसका माइनस कर देता हूँ। 5 दिन में वो कितना काम करेगा? 15 5 जा 75। मैंने 75 माइनस कर दिया, ये आ गया 525। ए को क्वेश्चन से हटा दिया। दूसरा उसने बोला बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 डेज, 3 दिन पहले। तो यहां पे मैंने बी को काम नहीं छोड़ने दिया, वो 3 दिन उसका ऐड कर दिया। 3 दिन में कितना काम करेगा वो? 12 3 36। तो 1 6 5,
अब ये उतने ही नंबर ऑफ डेज में 561 वर्क जो है वो बी और सी ने मिलके करा, है ना। तो मैं 561 को इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 11 के टेबल पे कट जाएंगे, ये आएगा 51/2 जो कि बन जाएगा 25.5। देखो इक्वेशन वाली चीज में अब मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में बार बार नहीं बताऊंगा, इक्वेशन से तुम लोग कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ डेज लेट कर लिया, ठीक है, फिर जो जितने दिन काम कर रहा है इंडिविजुअल का लिख के वैसे आंसर आ सकता है। मैं तुम्हें यहाँ पे नई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो बच गए थे, ए को तो गेम से निकाल ही दिया, बी और सी बचे, तो उन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करा। हाँ ना, नहीं ला, तू देखना तेरे को कहां दिक्कत आ रही है, बनाई तूने पहले इक्वेशन, वह बताया तो हुआ ही है, तो ट्राई तो कर पहले। टोटल नंबर ऑफ डेज एक्स लेट कर ले, ए ने कितने दिन काम करा, तो 5 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, तो लिखना 5 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए लिख। बी ने कितने दिन काम करा, अगर टोटल एक्स डेज है, हाँ x-3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। सी ने कितने दिन काम करा, एक्स डेज प्लस में x इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी, दैट इज इक्वल टू 600, ठीक है ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, करें आगे। यहां पे डाउट किसी को, चलो भाई अब ये नेक्स्ट टाइप आ गई। इससे पहले तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, हमें इंडिविजुअल का मतलब टाइम गिवन था कि भाई जैसे ये ए 10 दिन में 20 दिन में, ऐसे सबका हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट टाइम गिवन था। जब टाइम गिवन था तो मैं क्या करता था, मैं टोटल वर्क उनका एलसीएम को लेट करता था, उस टाइम का जो एलसीएम है वो हमारा टोटल वर्क हो जाता था, फिर मैं एफिशिएंसी निकाल लेता था। अब जो नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या है, इसमें हमें टाइम नहीं दिया हुआ, दिया होगा तो किसी एक का दिया होगा, ठीक है ना। अब यहां पे टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए मैं टाइम इनटू एफिशिएंसी इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। टोटल वर्क सभी के लिए सेम ही होता है, टोटल वर्क तो सभी के लिए सेम है ना। अगर वो बोल रहा है कि ए ने इतने टाइम में काम कंप्लीट किया, कि इतने टाइम में ए काम कंप्लीट कर देता है, तो इस टाइम में अगर मैं ए की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करूं तो टोटल वर्क आ जाएगा। सिमिलरली फिर वो अगर हमें बोले कि भाई इतने बी जो है वो इतने टाइम में काम कंप्लीट कर सकता है, फिर इस टाइम में अगर मैं बी की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करूं तो भी टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब यहां से एक फॉर्मूला क्या बनेगा, और यहां से एक चीज समझने को हमें मिल रही है कि जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी है। अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है तो टाइम कम हो जाएगा, समझ आ गई ना बात। एक तो ये फॉर्मूला यूज होएगा हमारा। अच्छा यहां पे ये चीज समझना, अगर मान लो मुझे टाइम गिवन होता कि भाई ए और बी दोनों मिलके इतने दिन में काम कंप्लीट कर दे, तो मैं यहां पे इन दोनों की एफिशिएंसी के सम से मल्टीप्लाई करता तब भी टोटल वर्क आया था, समझ आ गई ना बात। जिसका भी टाइम हमें गिवन है कि भाई वो चाहे एक पर्सन का चाहे दो लोगों का, अगर एक पर्सन का गिवन है कि ए इतने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो उस टाइम को मैं एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अगर मुझे सिंगल की बजाय दो पर्सन का टाइम दिया हो कि दोनों मिलके इतने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं,
तो इस टाइम के साथ मैं इन दोनों की एफिशिएंसी का सम मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब भी टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें हर किसी का टाइम नहीं गिवन होगा, तो मुझे इसी फॉर्मूले से टाइम इंटू एफिशिएंसी से टोटल वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ आ गई बात इतनी। करें क्वेश्चन पहला, ये लिख लिया सबने। अब जैसे एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/5 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ठीक है। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। अब मुझे ए का टाइम दे दिया ना, तो मैं यहां से अब टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं। ए का टाइम क्या गिवन है हमें, 40, तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, ए का टाइम है जो टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, ये बन गया हमारे पास 40 गुणा में ए की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क 120, टोटल वर्क 120 आ गया। फिर हमें बोला गया कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं और स्टार्ट करते हैं और खत्म भी कर देते हैं, तो टोटल वर्क आ गया। अब मुझे जो टाइम निकालना वो ये वाला निकालना। अब ये टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क को मैं इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना बन रहा है, 3 और 5 8, 120 डिवाइड बाय 8 दैट इज 15। ठीक है ना। या फिर तुम यहां पे जो अभी लिखवाया मैंने, वो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, टी ए बाई टी बी इज इक्वल टू ई बी बाई ई ए, है ना। वो फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे, हमें ए का टाइम तो पता है, पूछा किसका गया है, ए प्लस बी का, तो ऊपर इधर आ जाएगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी का सम, नीचे आ जाएगा ए की एफिशिएंसी, है ना। अब इस इक्वेशन में हमें ये टी ए भी पता है, हमें ये ई ए प्लस ई बी भी पता है, और ये ई ए भी पता है। तीन चीजें पता है, चौथी चीज निकल आएगी। ठीक है। हो जाएगा। करें आगे। ये करना,
आ गया सबका? आ गया? 60% लेस बोला उसने, दैट मीन्स 40% ऑफ बी है वो, समझा? ओए 60% लेस है, 60% ऑफ नहीं है, दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ ए 40% ऑफ बी। बोर्ड्स के पेपर लिख रही है? हम्म। 60% लेस देन का मतलब हो गया 60% हट गया तो पीछे 40% रह गया ना, कि एफिशिएंसी ऑफ ए जो है दैट इज 40% ऑफ बी। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो जब मैं डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो ये रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा, 40/100, जो कि होता है 2/5। अब ए की एफिशिएंसी 2 होगी, बी की एफिशिएंसी 5 होगी। उसने बोला ये दोनों मिलके 20 दिन में काम कर सकते हैं, तो मैं पहले टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों का टाइम पता है, तो मैं इन्हीं दोनों की एफिशिएंसी के सम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास टाइम है 20, मल्टीप्लाई में 5 और 2 7, तो ये बन गया 140। टोटल वर्क 140 आ गया। अब हमें निकालना है ए का टाइम, तो 140 डिवाइड बाय 2 70, और बी का टाइम आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 5 28। ठीक है, करें आगे? इसे करो। क्वेश्चन ये इजी है, बस स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो तुम्हें समझनी होंगी बस, ठीक है? और जो भी तुम्हें नई चीज दिखे बस उसको ध्यान में रखना आगे के लिए। देखो इधर, हमें बोला गया एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/2 टाइम्स ऑफ बी।
तो ये 3/2 आ गया। फिर बोला गया एफिशिएंसी ऑफ बी जो है वो हाफ ऑफ सी है, तो ये 1/2 आ गया। तो जब भी ऐसे अलग अलग रेशियो गिवन हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि उन दो अलग अलग रेशियो में क्या चीज कॉमन है। जैसे यहाँ पे बी कॉमन है, हो सकता है किसी में एक चीज की बजाय दो दो चीजें कॉमन हो, या तीन भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे ये बी कॉमन है, तो मुझे सबसे पहले इस बी की वैल्यू को बराबर करना है। तो उसे बराबर करने का तरीका क्या है, जो नंबर यहाँ पे है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड इधर करो, और जो नंबर यहाँ पे है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड इधर करो, ठीक है। समझ आ गई ना बात। अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 3 होगी, बी की एफिशिएंसी 2 होगी, और सी की एफिशिएंसी 4 होगी। अब उसने बोला कि ये तीनों मिलके 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, 8 मल्टीप्लाई में इन तीनों की एफिशिएंसी का सम, 4 3 7 2 9, 72। हमसे बी अकेले का टाइम पूछा गया, 72 को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 36, ठीक है। समझ आ गई ना बात। तुम चाहो तो इससे भी कर सकते थे कि भाई हमें बी का टाइम निकालना है और इन सब का गिवन है, तो ऊपर आया था इन सब की एफिशिएंसी का सम, नीचे आया थी बी की एफिशिएंसी, किसी भी तरीके से कर सकते थे। समझ आ गई बात। क्या की क्लास लगाने हैं? 9 बजे नहीं बुलाया था? कल मैं क्लास में बोल के तो गया था इंग्लिश वाली में, तुम्हारी ध्यान नहीं दिया तब। कल 9 बजे आना है। बोला था ना कल मैंने तुम्हारी क्लास में 9 बजे का, पर कल तो तूने ये बोला था मैंने पढ़ना ही नहीं है, है? नहीं, इंग्लिश की क्लास में मेरे को याद है जब मैंने पूछा था कौन कौन है जिसने एफ कैट के लिए पढ़ना है, तो किसके लिए? अच्छा। रिया, इसे करो।
आ गया आंसर। यहां पे हमें दिया एफिशिएंसी ऑफ ए 4 टाइम ऑफ सी, तो 4 टाइम ऑफ सी मतलब ये 4/1 बन गया क्या 10। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी टुगेदर इज 3 टाइम ऑफ बी, तो ए प्लस सी जो है वो ये बन रहा है। अब यहां पे मुझे दोनों रेशियो में क्या कॉमन दिख रहा है, ए और सी दोनों ही है। तो जब ए और सी है तो मैं इन दोनों का सम इक्वल करूंगा। इस साइड इन दोनों का सम कितना बन रहा है और उधर कितना दिया हुआ है 3, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा और जो ये सम 5 बन रहा है उसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा। ठीक है ना। तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ सी ये बन जाएगा 12/3, और इधर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी ये बन गया हमारे पास 15/5। ठीक है ना। ए की एफिशिएंसी 12 आ गई, सी की 3 और बी की 5। अब हमें बोला गया कि तीनों मिलके 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे कि अगर ये 6 दिन में काम करते हैं तो 6 गुना में 15 + 5 20, टोटल वर्क आ गया 120। हमसे पूछा गया ए का टाइम, तो 120/ए की एफिशिएंसी ये हमारे पास आ जाएगा 10 डेज। ठीक है, हो जाएगा। करें आगे। अब ये चीज तो समझ में आ गई ना, कैसे इक्वल करना है, क्या करना है। ठीक है ना। ये करो। अब ना यहाँ पे हमें ना टाइम का दिया हुआ है, तो टाइम से पहले तुम एफिशिएंसी की रेशियो निकाल लेना। ठीक है ना। हमें बोला ए टेक्स 3 टाइम्स एज मच एज बी एंड सी टेक्स टू कंप्लीट द वर्क, कि जो ए को टाइम लगता है वो जितने टाइम में बी और सी करते हैं उसका 3 गुना है ना। तो हमें टाइम का रेशियो गिवन है, दैट इज 3/1। तो यहां से मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिख सकता हूं, वो हो जाएगा 1/3। ये 1/3 समझ में आ गया ना। रेसिप्रोकल था वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था,
ठीक है, तो ये वैल्यू उल्टी होगी। सिमिलरली अब यहाँ पे जो दूसरा बोला है, बी टेक्स 4 टाइम्स एज मच एज ए एंड सी टुगेदर, ऐसे उसकी भी इक्वेशन बनेगी एक, उस इक्वेशन से मैं ऐसी इक्वेशन बना दूंगा, तो वो इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, एफिशिएंसी ऑफ बी बाय एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी, तो ये आ रहा है हमारे पास 1/4। ठीक है, यहां तक डाउट किसी को? अब दोनों ही इक्वेशन में ये तीनों ही कॉमन है, तो इन तीनों का सम देख लो बस। इधर कितना बन रहा है, उधर कितना बन रहा है, 5, सही लिखा है ना मैंने, थ्राइस एंड, हाँ, तो इस 4 का मल्टीप्लाई उधर कर दो, जो सम इधर 4 बन रहा है, जो ये सम 5 इधर बन रहा है उसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक है ना, तो बोला गया कि तीनों मिलके 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या बन जाएगा हमारा, 10 गुणा में 20, ये बन गया 200। हमसे पूछा गया सी अलोन का, तो ए की एफिशिएंसी तो 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। अब अगर मैं बी की एफिशिएंसी 4 यहां पुट कर दूं, 4 पुट करके सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी ना। मैंने बी की एफिशिएंसी यहाँ 4 पुट कर दी, 4 प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, ये 15 बनेगा, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा, 11। तो सी का टाइम क्या आ जाएगा, 200/11। ठीक है, 200/11 हो जाएगा। करें आगे, चलिए एक ही इस इक्वेशन को समझ लो एक बार बस। उसने बोला बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज, ए कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 1/6 टाइम ऑफ बी, कि जो ए है वो आधा काम इतने दिन में करता है, कि जितने दिन में बी करता है ना उसका 1/6 में ए आधा काम करता है। तो आधे काम का अगर टाइम मुझे पता चल गया तो पूरे काम का टाइम मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, ये ऐसे बन जाएगा। समझ आ गई ना बात, आधे टाइम, ये आधे काम का टाइम है ना, कि ए जो है वो आधा काम इतने टाइम में करता है, तो पूरे के लिए मैंने ट्वाइस कर दिया। ठीक है, इसे करो।
अब देखो ऐसे क्वेश्चन में टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, ये एक अलग टाइप आ गई क्वेश्चन की। हमें बोला गया ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 5 डेज, तो मुझे टाइम पता उनका। अगर मैं इस टाइम को इन दोनों की एफिशिएंसी के सम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल वर्क बनेगा ना हमारा, है ना। फिर उसने बोला कि एफिशिएंसी ऑफ ए बिकम डबल, एफिशिएंसी ऑफ बी बिकम वन थर्ड। ए की एफिशिएंसी तो ट्वाइस होगी, बी की एफिशिएंसी जो है वो वन थर्ड होगी। इतनी एफिशिएंसी से ये लोग 3 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस एफिशिएंसी को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। अब इनको मैं इक्वेट करके ए और बी की जो रेशियो है वो आ जाएगी हमारे पास। मल्टीप्लाई करा मैंने 5 टाइम एफिशिएंसी ऑफ ए, 5 टाइम एफिशिएंसी ऑफ बी, 6 टाइम एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए हमारे पास आ रहा है 4 टाइम एफिशिएंसी ऑफ बी, तो रेशियो क्या बन जाएगी यहाँ पे रेशियो आ गई। अब ये वैल्यू दोनों ही, चाहे तुम इधर पुट करो चाहे तुम इससे यहां पुट करो, दोनों ही केस में टोटल वर्क आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। 4 और कितना है 5, जब मैंने 5 यहां पुट करा तो टोटल वर्क मेरा क्या बन गया 5 × 5 25, 5 × 5 25, ठीक है ना। तो अब पूछा किसका क्या टाइम, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन। तो बी का टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं जो कि 1 है। ठीक है ना, श्योर है। क्या हुआ तेरे को आज, बुखार है। तो बढ़िया, तो ना ही पूछूं मैं किसी से, है ना। इससे बढ़िया फिर रेस्ट ही कर लेता, ना तो तेरे को पता चल रहा है क्या कर रहे हैं। हो जाएगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, ये सारे इसी टाइप के हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हारी इक्वेशन बनेगी, फिर इनकी रेशियो आएगी, ये रेशियो किसी एक साइड पुट करके टोटल वर्क आएगा। ये चारों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 19, 20, 21, 22, ठीक है। 22 की मैं इक्वेशन में आ जाता हूँ एक बार, कैसे बनाओगे, जैसे ए वर्क फॉर फर्स्ट 8 डेज, तो 8 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, देन बी रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज, 18 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 14 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस 9 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। यहां से रेशियो आ जाएगी, किसी भी एक साइड वैल्यू पुट करके टोटल वर्क बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। अब इसमें हिंट तुम्हारे लिए पता क्या है, जैसे जो ए का टाइम दिया हुआ है 6 डेज, ये कितने टाइम का, कितने काम का दिया हुआ है 2/5 ऑफ ए वर्क, भाई 2/5 काम करने में उसे 6 दिन लगते हैं, तो तुम्हें बस ये कैलकुलेट करना है कि पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। ऐसे ही तीनों का टाइम निकाल लो एक बार, ये पूरा पूरा काम करने में तीनों को कितना कितना टाइम लग रहा है।
ए का कितना टाइम आया? 14, 15। इसको ऐसे देखोगे ना तुम्हें, सुनो इधर, अगर 2/5 वर्क करने में 6 दिन लग रहे हैं, एक वर्क करने में कितना लगेगा? 6/2, जो ये 5 है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली बी का जो, सॉरी, सी का जो 3/4 है, 3/4 काम करने में अगर 15 दिन लग रहे हैं, तो एक काम करने में कितने लगेंगे? 15/3 गुणा 4, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, कहाँ पे? तो 5 ही लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है? है? तुझे किसने बोला 5 है वर्क? तो फिर या फिर उसको ऐसे देख के चल के 2/5 मतलब 5 में से 2, 2 यूनिट काम करने में अगर 6 दिन लग रहे हैं, 1 यूनिट काम करने में 6/2 लगेंगे, 5 यूनिट काम करने में, ठीक है ना। अब ए का टाइम आया तुम्हारे पास 15, बी का टाइम आया तुम्हारे पास 25, सी का टाइम आ जाएगा 20, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लिया, कितना बन रहा है? 300। ए की एफिशिएंसी आ गई 20, ये आ जाएगी 12, और ये आ गई 15, ठीक है। अब हमें बोला गया कि कितने दिनों में 47% ऑफ टोटल वर्क, 47 ऑफ टोटल वर्क, ठीक है ना। अब इतना काम करने के लिए इन तीनों को कितना टाइम लगेगा? तो इस काम को इन तीनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास? 47 × 3 डिवाइड बाय, आंसर क्या आ गया? 3 दिन, ठीक है, हो जाएगा। ये भी ऐसा ही है। इसे करो चलो। हाय वहां से ले रहा है। आ गया आंसर? तो नाम होगा इसका, टैंगो, टैंगू।
है रैंग गोकू, रैंग गोकू। अच्छा, रैंग गोकू है। ये तेरे खानदान से लग रहा है। खूंखार है, सगा है। बुआड़ा है, बुआड़ा है। आ गया आंसर। किसका है 45? और किसी का है? 20 30 60, 8 5 40, 6 2 4/3। देखो अब हुआ क्या यहाँ पे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई होगी। जो टाइम है वो सिर्फ बी और सी का दिया, सॉरी ए और बी का दिया हुआ है, और मेंशन उसने सी को भी कर दिया। तो सी की एफिशिएंसी मैं इक्वेशन बना के निकाल सकता हूं। ए और बी का टाइम क्या गिवन है? 20 और 30। एलसीएम आया 60, 3 और 2। पहले 8 दिन ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, बचा हुआ काम जो है वो 6 दिन में बी और सी ने कंप्लीट करा, और ये टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। अब इस इक्वेशन में देखो, तुम्हें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, ये बी की वैल्यू पता है, बस ये सी की वैल्यू निकालनी है। निकल आएगी ना वो तो। मैंने एफिशिएंसी पुट करी 3 और 2 5, तो ये बन गया 40 प्लस 12, 40 प्लस 12 कितना हो गया? 52, और ये 8। एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगा 8/6, दैट इज 4/3। ठीक है, तो यहां पे अब सी का टाइम निकालना है, तो 60 को मैं 4/3 से डिवाइड कर दूं। ठीक है ना, 4/3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 45 डेज। आंसर आ गया, फिर नहीं हो सकता। हाँ, एक्स की वैल्यू निकालो, क्या बन रही है? लेंदी तो फिर क्या कर सकते हैं? 40 और 12 52, 8x 360, 360 मतलब कि हो गया 45। हाँ आ तो रहा है यहाँ से 45 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू 45 डेज ही आएगी। करें आगे, क्या रहने दें? हाँ 25 क्वेश्चन बहुत है। 40, चलो बाकी कल करते हैं फिर। अब ये पर तुम लोगों ने 30 तक ये शीट कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है ना? हाँ, एडवांस मैथ की क्लास रखेंगे आज हम लोग 12:30 बजे। ठीक है, वो तो बोल्टी लगाता उस टाइम पे। कोई नहीं, देख वो दोनों क्लासें वो कर देंगे इंटरचेंज में।